नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। अपने एनुअल प्रेडिक्शंस के इस सीरीज में आज मैं बात करूंगी कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ है समय के गर्भ में, क्या है 2022 जो आने ही वाला है, अभी दस्तक उसकी आहट हम सुन पा रहे हैं। इस कमिंग ईयर में क्या कुछ नई चीजें मैं बात करूंगी आज, डिफरेंट प्लैनेट्स के मूवमेंट के, उनके ट्रांजिट्स के, सेलेस्टियल्स मूव्स की मैं बात करूंगी, डिफरेंट गोचरों की, कैसे इन मूव्स, इन गोचर, इन कंजंक्शंस के थ्रू हम अपनी कुंडलियों में डिफरेंट प्लैनेट्स के प्रभाव को देखेंगे, कैसे कन्या राशि वाले प्लान कर सके कि इस साल उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। क्या उन्हें मिलेगा बड़ा पैसा, मिलेगा उनका प्यार, होगी उनकी शादी या होंगे बच्चे। चलिए हम बात करते हैं इन डिटेल। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ इस पूरे ही ईयर की। और जब हम एक ईयरली कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसे सम सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सो आई एम गोइंग थ्रू डिफरेंट क्वार्टर्स। हम 4 क्वार्टर्स में बांट लेते हैं इस पूरे ही साल को, और हम देखते हैं कि आपका कैसा रहेगा आर्थिक जीवन, कैसा रहेगा व्यापारिक जीवन, कैसा रहेगा रोमांस, कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, और क्या कुछ करेंगे आप अपने करियर में। मैं बात शुरू करूं कन्या राशि के जातकों के लिए तो मैं कह सकती हूं कि साल की जो शुरुआत ही है ये बहुत सारी उम्मीदें लेकर आ रहा है। इकोनॉमिक जोन आपका एकदम सेफ है, आपके साथ जो मंगल की स्थिति है वो आपके लिए फेवरेबल है। तो जो इकोनॉमिक गेन है, जो डिफरेंट सोर्सेस से पैसे का आना है, वो आमद एक ठीक ठाक कंफर्टेबल कंडीशन में रहेगी और ये कंफर्टेबिलिटी आप इंजॉय करेंगे। ऑल्दो इस महीने थोड़ा सा हेल्थ के लिए आपको कॉन्शियसनेस दे रहा है, क्योंकि ये जो सर्दी का मौसम है ये थोड़ा सा आप इसके लिए प्रोन भी होते हैं। तो आपको वहाँ पर एक अलर्ट की जरूरत होगी, और वो अलर्ट बहुत इतना बड़ा नहीं है जिसके लिए आपको इसे लंबित करना पड़े या सोचना पड़े। साथ ही यह जो समय है यह प्रेमियों के लिए अलर्ट दे रहा है। मतलब आपको बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए अपने अहम को बीच में नहीं लाना होगा, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं क्रिएट करनी होंगी। सो व्हाइल यू आर स्पीकिंग ट्राई टू टेक पॉज और थोड़ा सा सोच कर बोलिए, क्योंकि आपके साथी को आपकी कही गई कोई बात बुरी लग सकती है और इससे आपके संबंधों पर एक गहरा असर आ सकता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे अगले महीने यानी फेब टू मार्च तक, जो फर्स्ट क्वार्टर है हमारा, और वहां तक जनवरी से मार्च में अगर हम देखते हैं तो हम बुध की बदलती स्थितियां देख रहे हैं, जिससे जो भी कम्युनिकेशन लेवल, एविएशन कम्युनिकेशन और इस तरह के ऑडिशन जैसी चीजों के लिए जो बेस्ट लर्निंग प्रोसीजर्स हैं उसमें हम देख रहे हैं कि आपकी सक्रियता बढ़ती है। सो आपके लाइफ में अगर आप साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर आप रिसर्च से रिलेटेड है, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में आप ग्रो करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको कई मौके मिलेंगे, सामाजिक क्षेत्र में आपकी स्थिति काफी अच्छी बनेगी। और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आपको नई चीजें को सीखने के साथ साथ सोसाइटी में भी आपका एक रिकॉग्निशन बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके रिकॉग्निशन के लिए मरकरी का जो एक टर्न है वो आपके लिए बहुत हेल्पिंग होगा। ऐसे भी मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ वर्गो। सो अगर वो इस साल जैसे वो कंजंक्ट हो रहा है सैटर्न के साथ जाके, तो उसके डिफरेंट मायने हो जाएंगे। तो उसके इम्पैक्ट्स को हम लोग जैसे पॉजिटिवली देख रहे हैं, थोड़े ही टाइम के बाद इसको निगेटिवली भी देखने की कोशिश करेंगे। और मैं बात करती हूँ जैसे ही सेकेंड क्वार्टर की, यानी मैं बात करूँ अप्रैल टू जून की, तो वहां पर हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि चूंकि कंजंक्शन विद सैटर्न दैट इज एनिमी ऑफ वर्गो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि सैटर्न्स के एनिमी की तरह है वो, तो वहां पर यहाँ पर आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, स्किन एलर्जीज के लिए, है ना, फिर आपको थोड़ी बहुत कफिंग के लिए आप परेशान हो सकते हैं। तो आपको ये हल्के हेल्थ हजार्ड्स है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर समय को आप चैंटिंग में या फिर किसी तीर्थ यात्रा पर जाने में, छोटी जर्नीज में आप इस समय को इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई तनाव की स्थितियां आपके लिए नहीं बनेंगी। यहाँ पर 5th हाउस का जो पोजीशन है ऑफ कोर्स आपके वर्क को देखेगा, और वहां उस स्थिति की वजह से ही आपके घर की शांति व्यवस्था, आपकी अपनी जो परिवार में स्थिति है, इन सब का एक मैं कह सकती हूँ कि
एक मतलब निकलेगा। हालांकि आपका जो मैरिड लाइफ है वो इस पूरे ही साल बड़े सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ गुजरेगा। और निश्चित रूप से अगर आप कुंवारे हैं तो अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है। ये 3 महीने आपके लिए बड़े बदलाव के साबित होंगे, क्योंकि ये जो समय है ये आपको थोड़े से हेल्थ हजार्ड्स भी दे रहे हैं, थोड़ा मानसिक तनाव भी दे रहे हैं, थोड़ी खुशियां भी दे रहे हैं, शादी भी हो रही है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, और साथ ही यह एक ऐसा समय है जो एक अलग तरह का बदलाव भी दिखा रहा है। जैसे कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं कह सकती हूँ राहु की जो स्थिति है वो आपके लाइफ पर आ रही है, और यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेस और डिफिकल्टी भी आप फील कर रहे हैं। लेकिन राहु की प्लेसिंग आपको डिरेल नहीं कर रही, वो आपको एक मोटिवेशन दे रही है। तो जैसे ही आपको मोटिवेट कर रही है, आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप बेहतर ग्रूमिंग की तरफ बढ़ जा रहे हैं। हम जब थर्ड क्वार्टर की तरफ मूव करेंगे, ऑफ कोर्स आपके हेल्थ हजार्ड्स कम हो चुके होंगे, और आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस को पुश करने के लिए किसी बुजुर्ग का साथ, किसी अभिभावक का साथ आपको मिल रहा होगा। निश्चित रूप से उनसे आपको कुछ मॉनेटरी गेन्स भी होंगे और एक गाइडलाइन भी होगी। तो ऐसे किसी का आपकी लाइफ में आना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, और आप नई चीजों की तरफ मूव कर जाएंगे। सो इट मे इन अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर आप कोई प्रॉपर्टी बनाएं, कोई वाहन खरीदे, कोई नए कंस्ट्रक्शन की चीजों में जाएं, किसी नए बिजनेस में आप मूव कर जाएं। तो वहां पर भी जाकर एक चेंज शो हो रहा है, पर इस चेंज को मैं एक पॉजिटिव सेक्शंस के साथ देखने की कोशिश कर रही हूँ। यही नहीं, यहाँ पर जो सैटर्न है, जो आपके लव लाइफ का लॉर्ड है, वो भी दिख रहा है कि वो आपको शुरुआत से लेकर इस साल के अंत तक आपको एक तरह से फेवर कर रहा है। तो प्रेम संबंधों में आपके ग्रोथ है। अगर आपके प्रेम संबंध थोड़ा लंबा समय तक चले तो ये यही नहीं रुकेंगे, ये ईयरली बेसिस पर आप काफी लंबे दूर तक इसको महसूस करेंगे, आपके जीवन में इसकी उपस्थिति रहेगी। लेकिन अगर आपने शुरुआती दौर में ही अपनी सेंसेस को, अपने मैं कह सकती हूँ कि इनर कॉलिंग को नहीं जवाब दिया, तो इट मे कि यह रिश्ता आपका टूट भी जाए। और जैसे ये रिश्ता टूटेगा, आपके लिए कई फ्रंट पे, खासतौर से मेंटल फ्रंट पे मुश्किलें आनी शुरू हो जाएंगी। तो जुलाई से लेकर अगस्त और सितंबर का जो महीना है, इसमें आपका प्रदर्शन जो है, आप सामने वाले के साथ कितने अच्छी तरह से जुड़े हैं उस पर निर्भर करेगा। हम लास्ट क्वार्टर की तरफ जब मूव करेंगे तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो सारे ही आपके लिए प्रेरणा स्रोत की तरह सामने आ जाएंगे। वो एक गाइडलाइन की तरह आपको बताएंगे कि किन क्षेत्रों में निवेश करने से, कैसे मूव करने से आप एक ग्रोथ पा सकते हो, आप एक इंटरनल खुशी पा सकते हो। यह साल इस पर्टिकुलर टाइम में आके आपको मेंटली स्ट्रेसिंग से बचा भी रहा है। मतलब आप पूरी तरह से पीस में चले जा रहे हो कि अगर आपकी शादी हो जाती है या आप किसी नए रिश्ते में चले जाते हैं, तो वहां पर जाकर आप महसूस करने लगते हैं कि जीवन की बहुत सारी उठापटक से, बहुत सारी लंबित स्थितियों से आप बाहर निकल आ रहे हैं। और यही बाहर निकल आने का जो भाव है, यह आपको खुश कर जाएगा, आपको एक कंफर्ट दे जाएगा। और इस कंफर्टेबिलिटी के चलते मैं कह सकती हूँ कि आप, हो सकता है कि आप अपने लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकालें, और इट मे कि आप कहीं बाहर घूमने जाएं या फिर फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताएं। इन स्थितियों में पैसे का खर्च भी एक बहुत बड़ा दिख रहा है। तो आपके लिए मैं एक बार यहीं पर अलर्ट दे रही हूँ कि क्योंकि आपको इन महीनों में अपने खर्च को संभालना होगा, नहीं तो जो अंतिम स्थितियां हैं, जो नवंबर और दिसंबर का समय है, वहां पर आप जाकर क्रंच महसूस करेंगे। वहां पे इकोनॉमिक फ्रंट पे आप वीक महसूस करेंगे, और वहां पर अगर अपने बजट का बहुत ध्यान नहीं रखा है तो आपके लिए मुश्किलें गंभीर हो जाएंगी। सो यू शुड केयर अबाउट योर पॉकेट, और आपको उसके लिए एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत होगी। तो ओवरऑल हम इस ईयर को जब देखते हैं तो फिनेंसेस के तौर पर मैं कह सकती हूँ कि ऑल्दो स्टार्ट इज वेरी गुड, मिडिल ऑफ द ईयर इज ऑल्सो नाइस, पर जैसे ही हम थर्ड क्वार्टर के आगे बढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हैं। जो मेन ट्रांजिट्स हैं इस पूरे ही साल में, इसमें जो जुपिटर है वो 13 अप्रैल को मीन राशि में ट्रांजिट ले रहा है, और आपके
लिए 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में, यानी मेष राशि में वो जब जा रहा है तो आपके 8वें भाव में गोचर करेगा, और मीन राशि में जब बृहस्पति जाएंगे तो वो 11वें भाव में वो गोचर करेंगे। साथ ही शनि जो है कुंभ राशि में आपके 6ठे भाव में है, और 12 जुलाई को जब वो वक्री होंगे, रेट्रोग्रेड करेंगे और वापस से मकर राशि में आएंगे तो आपके पंचम भाव यानी प्रेम की स्थितियों में, कार्यों में और बच्चों की स्थितियों में गोचर करेंगे। यह पूरा ही साल, चूंकि हम सब जानते हैं कि जो बड़ी राशियां हैं, जो बड़े प्लैनेट्स हैं, उनके मूवमेंट में दे विल टेक सम टाइम। जैसे शनि और बृहस्पति काफी लंबा समय लेते हैं, उसी तरह राहु और केतु जो 1.5 सालों का वक्त लेते हैं, वो भी इस साल अपना मूवमेंट ले रहे हैं, ट्रांजिट ले रहे हैं, जो 21 में हमने नहीं देखा था, और इसकी वजह से भी एक बड़ा प्रभाव कुंडलियों पर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं इस कुंडली को, अगर कन्या राशि के जातकों की बात करती हूँ, तो उनके लिए टाइम इज नॉट सो मच फेवरेबल इन द सेंस ऑफ ग्रोथ, इन द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, इन द सेंस ऑफ लव। लेकिन साथ ही मैं कह सकती हूँ कि कुछ प्लैनेट्स जो आपको बहुत फेवर कर रहे हैं, और उनके फेवर को आपको बिल्कुल उस टाइम को मैनेज करना है, उस टाइम को समझ लेना है। और उस तरह से हम देखें तो आपकी शादी हो रही है, सुख संपदा बढ़ रही है, आपके लिए संपन्नता, सुख समृद्धि, एक बेहतर वैवाहिक जीवन, ये सब कुछ आपको इस पूरे ही साल में एक गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है। सो यस, आई कैन से कि यह कमिंग ईयर 2022 कन्या राशि के जातकों के लिए काफी बेहतर रहेगा, बशर्ते वो अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। कर सके अगर तो शनि के मंत्र करें, और उससे भी ज़्यादा अच्छा हो कि शनि के मंत्र के साथ साथ आप ग्रीन थिंग्स को डोनेट करें। अगर आपने हरे मूंग की दाल या फिर संतरे या फिर आपने दूर्वा भी इनफैक्ट गणेश जी को चढ़ाई या मंत्र किया, जो बीज मंत्र है बुद्ध के, तो आपको निश्चित रूप से इकोनॉमिक गेन तो होगा ही, एक कंफर्ट, एक मेंटल इजीनेस भी आएगा। तो इस पूरे ही साल को निश्चित रूप से आप याद रखेंगे, आपके लिए यादगार साल होगा, क्योंकि आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर यह साल आ रहा है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे मंथली एंड वीकली जो प्रेडिक्शंस हैं वो एज यूजुअल आते रहेंगे। आप हमें बताएं फीडबैक में कि इसमें और क्या ऐसी चीज़ थी जिसको बताया जा सकता था और जिसको आपको जानने की ज़रूरत थी। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ विदा, नमस्कार।